एडवांस वर्जन होते हैं। डिसोल्यूशन यानी जब एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। तो इसमें मेन दो काम होते हैं, एसेट्स बेचना और लायबिलिटीज का रीपेमेंट करना। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्वॉल्व्ड। व्हाट इज दैट? सेल ऑफ एसेट्स एंड सेकंड इज रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि एसेट्स एक साथ बिकते नहीं है, उसको बेचने को टाइम लगता है। सो एसेट्स धीरे धीरे बिकता है। नेचुरली पैसा हमारे पास धीरे धीरे आता है। जब थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा तो पेमेंट किसको करने का, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पेमेंट हम लोगों को जो करना है ये लायबिलिटीज को करना है। तो फर्स्ट वी मस्ट नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। क्या मालूम होना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। Practically speaking, liabilities are broadly classified into two types: external liabilities and internal liabilities. External यानी बाहर वाले लोगों को देने का पैसा, इंटरनल यानी अपने लोगों को। फॉर्म में अपने लोग यानी पार्टनर्स। फॉर्म में अपने लोग यानी कौन? पार्टनर्स। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आगे चल के दो आता है, एक आता है सिक्योर्ड, एक आता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लायबिलिटी उसको बोलते हैं जब हमने बैंक से लोन लिया और बैंक वालों को कुछ एसेट गिरवी दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लायबिलिटी। So any liability to which an asset is offered as security is called as secured. और ऐसे ही creditors, outstanding expenses, bills payable, ये जो होते हैं ये होते हैं unsecured. Unsecured में भी याद रख लेना दो प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है preferential liability और एक होता है others। प्रिफरेंशियल नाम से पता चलता है जिसको प्रेफरेंस दिया है, जिसको प्रायोरिटी दिया है, जिसको पहले एक चांस दिया है कि पैसा ले लो, वो होते हैं प्रिफरेंशियल। दो ही बातें प्रिफरेंशियल में लॉ के हिसाब से डिफाइन हुआ है। एनी अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट, आउटस्टैंडिंग जीएसटी, ठीक है, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, ऐसा कुछ गवर्नमेंट को पे करने वाला टैक्स होगा या एम्प्लॉइज को देने वाला पेमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल। एग्जाम में कोई लायबिलिटी प्रेफरेंशियल होगा तो आपको दिया जाएगा कि दिस इज अ प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। बाकी सब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जो कुछ बच गया वो सब किसमें आएंगे? इतना सब सेटल होने के बाद अपने लोगों में पार्टनर्स को देने वाला दो चीज होता है, एक होता है पार्टनर्स लोन और एक होता है पार्टनर्स कैपिटल। So we have partners loan and partners capital. वेरी सिंपल। ये चार्ट बनाने का आपको थियोरेटिकल शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ सकता है which will have 5 marks, और अगर डिस्क्रिप्टिव आया तो it may have 10 marks also. So this chart very simple, क्योंकि हर एक के बारे में आप लिखोगे तो कंटेंट बड़ा होगा। इसके साथ में आता है इसका पेमेंट कैसे होता है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, हाउ इज इट डन। हमारे पास फर्म में कैश पड़ा रहता है, स्टार्टिंग में कैश रहता है, ये कैश कैसे बांटने का, यही हमारा चैलेंज है। तो सिक्योर्ड लायबिलिटी को पेमेंट ऐसा जरूरी नहीं कि पहला पैसा सिक्योर्ड को दे दो। तो लॉजिक थियरी बोलता है कि वो सिक्योर्ड लोन, वो बैंक जिसके पास प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, इसके ऊपर का अथॉरिटी है, उसका पेमेंट तभी होगा जब वो एसेट बेचा जाए। इसीलिए स्टार्टिंग में अवेलेबल जो कैश है इट इज यूज्ड फॉर व्हिच लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड में भी पहला ऑप्शन किसको देने का, सो ओपनिंग कैश बैलेंस अगर अपने पास है तो वी विल मेक पेमेंट ऑफ व्हिच लायबिलिटी, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। व्हिच लायबिलिटी, वेरी सिंपल। प्रेफरेंशियल नहीं है तो अदर लायबिलिटी। सो ऑर्डर कैसे होता है,
ऑर्डर में सबसे पहला ओपनिंग कैश बैलेंस इज पेड टू व्हिच लायबिलिटी, प्रिफरेंशियल लायबिलिटी और अदर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। सिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट तभी होता है जब उसको सिक्योरिटी में जो ऑफर किया वो वाला एसेट बेचा जाए। So when the asset is sold, then the secured liability will be paid. एक बार सारा एक्सटर्नल हो गया तो then you will make the payment of partners loan and finally you will make the payment of partners capital. For repayment of partners capital, we will use a method called as excess capital method. Only one important point that you have to remember here is, अगर एक से ज्यादा अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, या एक से ज्यादा पार्टनर का लोन है जैसे ए और बी, मतलब एक क्राइटेरिया में, एक हेडिंग में एक से ज्यादा लायबिलिटी आ गया तो उसका पेमेंट कैसे करें। मेरे पास फॉर एग्जांपल ओपनिंग कैश बैलेंस है 1000 रुपया, क्रेडिटर है 80,000 और समझो बिल्स पेएबल है 20,000, तो फिर मैं 1000 रुपया बांटना है, लेकिन मेरे पास दो बड़े बड़े एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, किसी एक जन को पेमेंट देना सही नहीं होगा, तो फिर मैं इनका आपस का रेशियो निकालेगा। चार्टर भी ओपन किया तो रेशियो क्या बनता है 8:2, क्या बन सकता है 4:1। रेशियो यानी प्रमाण, रेशियो यानी क्या प्रमाण, दोनों का आपस का क्या वैल्यू है। तो 4:1 आ गया तो 1000 रुपया जो है आई विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 4:1। उसी प्रकार ए और बी तो पार्टनर्स है और दोनों ने समझो लोन दिया है, ए ने 40,000 दिया और बी ने 30,000 दिया, फॉर एग्जाम्पल। और हमारे पास अगर कैश अवेलेबल है 5,000 तो दोनों पार्टनर है, दोनों को देना है सेम टाइम पर, किसी एक को देकर काम नहीं चलेगा, इसीलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका आपस का रेशियो निकालेंगे। क्या आएगा 4:3। क्या रेशियो आएगा 4:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी होने दो, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। द इंटरनल रेशियो ऑफ द लायबिलिटीज, शब्द क्या है इंटरनल रेशियो ऑफ द लायबिलिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एंड सेटल्ड। तो मेरे दोस्तों बहुत सिंपल सा काम है, एक से ज्यादा लायबिलिटी आ गया उनका आपस का रेशियो। अच्छा ये कब करना पड़ेगा, जब हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास पैसा कम है, ज्यादा है तो झंझट नहीं, जितना है उतना बांटो। सारे पेमेंट सारे स्टेप्स होने के बाद जब पार्टनर्स लोन की बात हो जाती है तो वी हैव सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बाय मेथड कॉल्ड एज एक्सेस कैपिटल मेथड। क्या नाम है एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल मेथड का लॉजिक एकदम सिंपल है, एनी पार्टनर हैविंग एक्सेस कैपिटल्स ओवर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके रेशियो के जरूरत के हिसाब से किसी का कैपिटल ज्यादा होगा तो उसको पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दिया तो बचे हुआ जो कैपिटल्स रहेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, फिर कैश वो रेशियो में बांटते चलो। आपको जो लास्ट में आंसर बचेगा, पॉजिटिव आंसर आया तो उसको लॉस ऑन रियलाइजेशन बोलेंगे और नेगेटिव आंसर आया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। मेरे दोस्तों इसके लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। If I presume that A, B and C are three partners
with capitals of 1,40,000 and 25,000 with profit sharing ratio of 5:2:1. तो अगर हमको कैपिटल दिया है 1,40,000 एंड 25,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:2:1, दो स्टेप में एक्सेस कैपिटल आता है। ओनली 2 स्टेप्स। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करते हैं? और कैलकुलेट करना काफी आसान है। कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करो। 1 लाख डिवाइड बाय 5 इज 20,000. 40,000 divided by 2 is also 20,000, and this is 25,000. So इसमें से लोवेस्ट 20,000 है। So 20,000 को बेस लेकर you calculate proportionate capital. How do you do that? It is capital per share of profit multiplied by profit sharing ratio. So 20,000 into 5 is 1 lakh. 20,000 into 2 is 40,000. 20,000 into 1 is 20,000. फिर ओरिजिनल कैपिटल में से इसको माइनस करो। ये जो हमने बीच में कैलकुलेट किया ये हमारा एक वर्किंग नोट जैसा है। पेंसिल से उसको सर्कल कर देने का। अब 1 लाख माइनस 1 लाख इज 0, 40 माइनस 40 इज 0, 25 माइनस 20 इज 5,000। तो ये 5,000 को क्या बोला जाएगा? क्योंकि बाकी दोनों का 0 आ गया, स्टेप यहाँ पर खत्म हो गया। ऐसा हो सकता है कि आपको एक स्टेप में भी आंसर आ जाए, नहीं तो कितने बार करना पड़ता है? 2 बार। और जो दूसरी बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर एक्सेस। ठीक है? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट समथिंग कॉल्ड एज पेमेंट अमाउंट्स पार्टनर्स। ये टेबल बनाने के बाद आप जानते हो किसका एक्सेस कैपिटल आया? सी का। So guys, first up to is 5,000. Mr. C. अब बाकी सब हो गया तो डायरेक्ट आ जाएगा। अभी तक नेक्स्ट वाला स्टेप का जरूरत नहीं है। बैलेंस ऑन in the ratio of 5:1. Now it was a coincidence that दो स्टेप में काम हो गया। अगर इसमें से मैं कोई भी फिगर थोड़ा भी चेंज करूं तो नेचुरली आंसर में एक और स्टेप आएगा और पेमेंट ऑफ पार्टनर्स में कितना आएगा? 3। लॉजिक याद रखिएगा, 3 पार्टनर्स 3 स्टेप आना ही चाहिए, 4 पार्टनर्स 4 स्टेप आना चाहिए। समझा? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज द थियरी। तो पहला स्टेटमेंट जो है एक्सेस कैपिटल बनता है और फिर स्टेटमेंट जो है पेमेंट अमाउंट पार्टनर्स या स्टेटमेंट जो है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ऐसे 2 स्टेप में आपका आंसर तैयार होता है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। 15 मार्क का क्वेश्चन में से 5 मार्क तुमको स्टेटमेंट जो है एक्सेस कैपिटल को होता है और 10 मार्क तुम्हारा जो है स्टेटमेंट जो है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। Is that clear? Yes, sir. Understood? Yes, sir. So that is what is your first chapter, piecemeal distribution of cash. According to